everyone, a very warm welcome to today's session and welcome to Imbibe. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. सत श्री अकाल, नमस्कार, बोनजोर, आदाब। और आज हम करने वाले हैं बात कि कैसे करें हम पढ़ाई और वो कौन से 5 से टिप है जिसकी मदद से हम 98% बेसिकली 100% स्कोर कर सकते हैं, या कम से कम तैयारी तो ऐसे रख ही सकते हैं कि हमें नंबर मिल जाए पूरे के पूरे। और एग्जाम के पहले ऐसे सारी टिप्स की, ऐसे सारे नुस्खे की बहुत ज़रूरत होती है, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ गिवन द बोर्ड्स ट्वाइस फॉर 10th and 12th, taught so many students who have given boards twice 10th and 12th, और इतने सारे लोगों से बात की, इतने लोगों को पढ़ाया है, देखा है, टॉपर्स को देखा है, बच्चे जिन्हें स्ट्रगल हो रही थी, बहुत उन्हें डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट प्रोड्यूस किया, उनको देखा है। तो इन सारे एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता है कि ये 5 टिप्स जो है ना वो आपके बड़े काम आएंगे। और नाउ विद द फैक्ट दैट अब एग्जाम सिर्फ 1-1.5 महीने ही दूर है, चाहे आप 9th में हो या 10th में हो, ये सारे टिप्स जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बच्चों, मेरा नाम अंकना है, मैं आपकी एक्सपर्ट हूँ सोशल साइंस के लिए एट इम्बाइब। बट द टिप्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे आर नॉट जस्ट गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू सोशल साइंस, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो इन जनरल आप कहीं पे भी आजमा सकते हो, मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में, संस्कृत में, हिंदी में। ये वो चीज़ें हैं जो हर जगह पढ़ने के तौर तरीकों को बदलना है, उस पे काम करना है और वहां से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे फ्यूचर एकेडमिक रॉकर्स हो। सो हाय माय फ्यूचर एकेडमिक रॉकर्स, फॉर दैट मैटर यू आर माय एकेडमिक रॉकर्स राइट नाउ। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मुझे पता है कि अच्छी भी चल रही है ना, पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, भरोसा नहीं हो रहा, या कुछ इश्यूज तो कहीं ना कहीं हम फेस कर ही रहे। कई बार आपको लग रहा होगा कि क्या आप क्लास 9 एस कर रहे हो, क्या क्लास 10th एस कर रहे हो, क्या हम वहां पे बिल्कुल ऐसे नेल करने वाले अपने रिजल्ट्स को कि फुल कॉन्फिडेंस है हमें, या हो सकता है थोड़ा डर भी लग रहा हो। यार 9th में हो तो अभी तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। मतलब देखो, ऐसा नहीं कि कोई क्लास बड़ा छोटा होता है, हर एक क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बट 9th से ही हमें तैयारी ऐसे शुरू करनी है कि हम ऐसा सोच के चले कि हम 10th के भी बोर्ड्स लिखने वाले हैं अगले साल, उसमें बहुत टाइम नहीं है, वो स्किल पे हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, और जो 10th में है आपको तो करना ही है, ठीक है। तो मैं आपको बस कुछ ऐसे हाइलाइट्स देना चाहती हूँ जो आपकी जर्नी को टर्बो चार्ज कर दे, समझ रहे हो, कि आपको बिल्कुल एक ऐसा हेड स्टार्ट दे दे। और आपके लिए टॉप सीक्रेट फॉर्मूलाज हैं। तो आर यू गाइज रेडी टू लेवल अप? देखो, क्वेश्चन बच्चे बहुत सिंपल सा है कि पढ़ाने वाले लोग सेम, रिसोर्सेज सेम, स्कूल सेम, टीचर्स सेम, ड्यूरेशन सेम, किताबें सेम, सब कुछ सेम, फिर कुछ बच्चे इतने आगे और कुछ बच्चे कहीं ना कहीं स्ट्रगल में क्यों रह जा रहे हैं। एक तो सिंपल सी बात हो सकती है कि बच्चा खुद पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है या पढ़ाई ही नहीं की, वो आपको जेन्युइनली पता होता है कि हाँ ये इस वजह से मार्क्स नहीं है, लेकिन जब मेहनत करी है, इंटेंशन भी है, टाइम भी है, एफर्ट भी है, फिर कमी कहाँ रह जा रही है। तो समझना ये है कि कुछ तो वो बच्चे ऐसा कर रहे होंगे जिन्होंने टॉप किया है, जो शायद हम करने से चूक गए या हमसे वो एरर आ गया। तो कोई स्ट्रेस नहीं है, वो हम आज समझ लेते हैं कि क्या वो कुछ प्रैक्टिसेस है जिन्हें हमें अपने रोज की जिंदगी में शामिल करना है जब भी हम पढ़ने बैठे। सबसे पहले, पार्टी स्मार्टर बट स्टडी हार्डर। आपने सुना होगा पढ़ाई जो है वो सन्यास है, आपकी जो तैयारी है, जर्नी है, वो सन्यास से कम नहीं है। आपको दिन दुनिया भूल जानी होगी और ये सब कुछ करना होगा। आई डोंट कंप्लीटली अग्री विद दिस। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करो, अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करो, ठीक है, आप अपने फोकस को और माइंडफुलनेस को बढ़ा लो और एक सर्टेन डायरेक्शन में चैनलाइज कर लो, तो आप हर एक चीज कर सकते हो। एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन 9th and 10th, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप पूरे 18 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई करे जा रहे हो। अब कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो वहां पे टाइम लगाकर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। पूरे साल जो लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, अब उनका कोलेटेड एक रिजल्ट आ रहा है। आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो अब 1-2 घंटे पढ़ के, 3 घंटे पढ़ के नहीं चलेगा, आपको तब ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। बट द पॉइंट इज दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू फॉरगेट द एंटायर वर्ल्ड, गो इनटू अ जोन वेयर यू आर नॉट हैप्पी, यू आर मिसिंग आउट ऑन थिंग्स। बैलेंस क्रिएट करो और टाइम अच्छे से मैनेज करो, ठीक है।
तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि स्मार्ट स्टडीइंग का कोड हमें क्रैक करना है। मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, वक्त सभी लोग दे रहे हैं, सभी लोग उसी किताब को लेकर बहुत बहुत देर तक बैठ रहे हैं, तो किसी का रिजल्ट आ रहा है और किसी का क्यों नहीं आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चे, टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी बिग की। ठीक है, आप जो है एंडलेस आवर्स अगर दिए जा रहे हो, ठीक है, घंटों पर घंटे बैठे हुए हैं, 1 सेकेंड, हाँ, घंटों पे घंटे बैठे हुए, 8 घंटे लगा दिए, 10 घंटे लगा दिए, इतनी की 9th में हो या 10th में हो रिक्वायरमेंट है नहीं पहले तो। लेकिन अगर आपने लगाए भी हैं, लेकिन आपने उसको माइंडफुल तरीके से फोकस होकर नहीं लगाया है, तो आप पूरे 24 घंटे भी यहाँ लगा दोगे ना, ये कोई काम का नहीं है। तो डिफरेंस क्या है? दो इंडिविजुअल्स, एक इंसान 2 से 3 घंटे ही बैठ रहा है पढ़ने और दूसरा 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बैठ रहा है, लेकिन शायद दोनों के रिजल्ट्स बराबर आ रहे हैं, या ये जो कम टाइम भी पढ़ रहा है वो ज्यादा रिजल्ट ले आ रहा है। तो लोग कहेंगे अरे ये बड़ा स्मार्ट है बच्चा, इसको तो भगवान की ब्लेसिंग है। भगवान की ब्लेसिंग हर एक बच्चे को, तुम हर एक यूनिक हो, तुम हर एक बच्चे में बहुत टैलेंट है। सिर्फ फर्क क्या है, आप जब वो 8 घंटे भी बैठ रहे हो, आपका ध्यान भटका हुआ है। ठीक है, यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय 10,000 थिंग्स। अभी आपने पढ़ना ए पॉइंट पे शुरू किया है, आपको लग रहा है ओ आई हैव टू कवर टिल जेड, मुझे 10 चीजें और पढ़नी है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे होमवर्क भी करना है, मुझे खेलने भी जाना है, मुझे उसके यहाँ भी जाना है। वो बाकी लोग अभी क्या करेंगे, फोन बज गया, बाहर से टीवी की आवाज आ रही है, फॉरगेट एवरीथिंग। आपका जो कॉन्क्रीट स्टडी आवर्स है वो सॉलिड होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो तुम 8 घंटे किताब लेकर झूलते भी रहो, कोई फायदा नहीं है। अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है बच्चे, अपने आप को सच बोलना है। देखो, दुनिया को, माँ बाप को हम सबने बहुत बेवकूफ बनाया है, या एवरी हल्के में भी ले लिया, जहाँ पे हमने बोली हाँ पेपर बड़ा अच्छा हुआ, हाँ हमने पढ़ाई बहुत अच्छी की है, बट यू डीप डाउन रियली नो आपने किस लेवल के आंसर्स लिखे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपने जब पढ़ने बैठे हो तो कितने आवर्स ऑनेस्टली दिए हैं और डेडिकेट किए हैं। खुद से झूठ मत बोलो। आपको दिखाने के लिए जितने भी घंटे बैठने हो, मजे भी कर रहे हो, लेकिन अगर सच में रिजल्ट लाना है तो अपने लिए एक प्लान बनाओ और 2 से 3 घंटे माइंडफुली स्टडी करो। फोन, दोस्त, टीवी, रिश्तेदार, घर वाले, खाना, भूख, प्यास, नींद, वो उस 2 से 3 घंटे में आपको नहीं डिस्टर्ब करनी चाहिए। वो जिस टास्क के लिए डेडिकेटेड है उसके लिए ही होने चाहिए। तो अपना टाइम बिल्कुल एक बॉस की तरह यूज करना है और वाइजली यूज करना है। जैसे कि आपके पास बहुत सारा काम होगा, पढ़ाई भी करनी होगी, रिवीजन भी करना होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को भी करना होगा, अभी प्रैक्टिकल्स की भी तैयारी करनी होगी, एग्जाम में प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, 10th के लिए, 9th के लिए हो सकता है कुछ और असेसमेंट चल रही हो, यूटी चल रही हो, देयर मे बी 10,000 थिंग्स दैट यू हैव ऑन योर प्लेट। मैनेज योर टाइम वेल। आप स्कूल जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप स्कूल कितने से कितने बजे तक जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपकी ट्यूशन क्लासेस है, या मान लो ट्यूशन की कोचिंग की क्लासेस है, या फिर आपका प्ले टाइम है। आपको इन सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है चल रहा है। बट ये क्या है, ये वो वक्त है जो ये फिक्स्ड आवर्स है। आपको पता है कि आपके पास कितने से कितना टाइम है। अब मुझे जितने बजे सोने जाना है, और जब मैंने ये अपने सारे फिक्स्ड आवर्स वाले टास्क को फिनिश कर लिया, उसके बीच में मेरे पास बच रहे हैं 4 घंटे। तो यार मुझे पता है कि ये 4 घंटे मुझे कैसे डेडिकेट करना है। उसमें से मेरे 2 से 3 घंटे किस चीज में जाने चाहिए, बाकी 1 से 1.5 घंटा कहाँ जाना चाहिए, आपको प्लान करना है और सही तरीके से प्लान करना है। ठीक है, प्लानिंग इज द की। और जब आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल माइंडफुलनेस के साथ पढ़ो। फिर देखो क्या यार, निंजा की तरह आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओगे। और ऑफ कोर्स एंड में एक बार रिवाइज करके उठो, क्या पढ़ा उसको एक बार ब्रश अप करके उठो। आज का ही सिर्फ नहीं, 1-2 दिन पुराना भी। और ये प्रैक्टिस जब करते रहोगे ना तो टच में रहोगे ऑफ व्हाट यू हैव डन। ऑलवेज रिमेंबर, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर होनी चाहिए। 10 घंटे लगा दिए, 1 पेज का आंसर लिख दिया, नथिंग काउंट्स। क्या उसमें वाकई एसेंस है? जो 2 घंटे में पढ़ाई कर ली है और सॉलिड की है, वो 10 घंटे के नॉर्मल पढ़ाई के बराबर है। जो 5 पॉइंट लिखे हैं वो सॉलिड लिखे हैं, तो वो 1 पेज के आंसर के बराबर है। ये कभी भी नहीं सोचना है कि ज्यादा करके दिखाना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। ठीक है, जो कर रहे हो वो ढंग से करो। एक और दूसरी बहुत बड़ी चीज होती है, इस वक्त जब हम इतना पढ़ रहे हैं, स्कूल भी शायद जा रहे हैं, या स्कूल की अगर छुट्टी हो चुकी है, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, 10,000 थिंग्स दैट वी आर डूइंग, मे बी आवर माइंड इज वेरी टायर्ड।
तो आपको अपने आवर्स उस हिसाब से चूज करने होंगे। अगर आपको लगता है आप सुबह ज्यादा फ्रेश हो तो सुबह बैठो पढ़ने के लिए, आपको लगता है नहीं यार रात को आई एम एबल टू फोकस मोर तो रात को बैठो पढ़ने के लिए। डोंट गो बाय द फैक्ट कि आपको कौन सा इंसान क्या बोल रहा है कि अरे सुबह जो पढ़ते हैं वो ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, रात को जो। हर एक इंसान की अलग ट्रिक होती है, हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, अपना पैटर्न होता है। अपने पैटर्न को पहचानो, वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है और तभी आप बेस्ट करोगे। क्योंकि दूसरे इंसान को कॉपी करने में हम डूब जाएंगे, वो नहीं करना है। दूसरा, जब हमें थोड़ी नींद आ रही है तब रिवीजन वाले काम करो, ठीक है। ऐसे वाले काम करो जिसमें नई चीज नहीं सीखना है, बिल्कुल एक्टिव नहीं होना है, ठीक है। या अगर कोई पेंडिंग होमवर्क है, कोई टास्क है, प्रैक्टिकल का कुछ रेडी करके देना है, इंटरनल असेसमेंट का कुछ रेडी करके देना है, वो सारे काम उस वक्त करो जब फोकस की 100% जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा गया थोड़ा नहीं गया, लेकिन जब आप बिल्कुल एक्टिव हो, दिमाग एक्टिव है, दैट इज वेयर यू डू योर कॉन्सेप्ट्स विच यू फाइंड डिफिकल्ट। जो आप नए तरीके से पढ़ रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो, जिनके साथ स्ट्रगल कर रहे हो, ये डिसाइड करना भी बहुत बार जरूरी है। कई बार हमें क्या लगता है मूड है पढ़ने का, वो उठा लेते हैं जो बहुत पसंद है और जो बहुत आसान है, अच्छी बात है, वो दिमाग में बिल्कुल घुस भी जाता है, बट वो आप अदरवाइज भी कर लेते। उस वक्त को सही तरीके से स्मार्टली यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट, नोट्स दैट पॉप नॉट फ्लॉप। अगर नोट्स नहीं है तो क्या करोगे? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जब आप इम्बाइब के ऐप पे जाओगे, वहां पे आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर प्रैक्टिस के सेक्शन में हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट के लिए मिल जाएंगे, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अपने नोट्स है तो उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। कहीं तो अंडरलाइन किया होगा, कुछ तो किया होगा, नहीं तो अभी भी थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ते रहना है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे नोट्स को बिल्कुल बढ़िया बनाए। जैसे कि मुझे आज ही एक सेशन में एक बच्चे ने बोला कि मैम एग्जाम के एक दिन पूरा सिलेबस कैसे एक दिन पहले रिवाइज करें। ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पूरी किताब को पढ़ने की कोशिश करोगे। तो अभी आपके पास 1-1.5 महीना सबके पास है। 1 महीना तो 10th के लिए है ही, 9th के बच्चे हैं अगर, तो आपके पास भी वक्त है इस बेसिस पे कि आपका एग्जाम कब शुरू हो रहा है। बट वी इजीली हैव मोर देन 30-40 डेज इन आवर हैंड्स, राइट। तो आप जब अभी पढ़ रहे हो तो एक ऐसे जगह पे नोट्स बनाना शुरू करो जहां पे वो चीजें जो आप फ्रीक्वेंटली भूल जाते हो, जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं, जो आपको अंदर से इंपॉर्टेंट लगती हैं, वो नोट करते जाओ। साथ ही साथ बच्चे, अगर आपको लग रहा है किसी जगह पे आप कॉन्टिन्यूसली मिस्टेक कर रहे हो, आप हमेशा अटक रहे हो, उसकी एक डिफरेंट नोटबुक बना लो। ये सारे नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। अभी भी बहुत वक्त है ये करने के लिए। डिटेल्ड नोट मेकिंग नहीं करनी है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने थोड़ा पढ़ाई कर लिया है, ये रेफरेंस पॉइंट्स है। अब क्या होगा, एग्जाम के पहले जब आप पढ़ोगे, सारे बच्चे रिवाइज करने जाएंगे, वो इस बात पे स्ट्रेस आउट करेंगे 2 दिन का गैप है, 3 दिन का गैप है, 1 दिन का गैप है, हाउ डू आई रिवाइज द एंटायर सिलेबस। यू नो वेरी वेल दैट देयर आर सर्टेन सेक्शंस जो आपका वेल वर्स्ड है, उसको आप थोड़ा सा ब्रश अप बुक की मदद से या बाकी नोट्स की मदद से कर सकते हो। प्राइमरीली आपको इस नोट्स पे फोकस करना है जो आपने अटक अटक कर बनाया है, या जिन पॉइंट्स के साथ आपको स्ट्रगल हुआ है, आपको पता है आप याद नहीं रख पा रहे हो। और ये रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है, ताकि पता चलते रहे कौन सी जगह पे हम अटक रहे हैं। और इन नोट्स को ऐसा नहीं कि एक बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख दिया, पॉइंट्स में लिखना है, कलरफुल लिखो कि जैसे ही खोलो पॉप करे और आप एक बार में देख लो। एग्जाम हॉल के बाहर खड़े रह के भी ये नोटबुक खोला तो 2 मिनट में पूरा ये चैप्टर का नजारा मुझे एक पेज पे नजर आ गया, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो समराइज करो, प्रो की तरह हाईलाइट करो, प्लस दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन गुड प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। 10th के लिए तो बहुत ही काम आती है, 9th के लिए भी इट्स अ स्किल। हमें लगता है कि हम पहले ना दिमाग में जवाब सोच लेते हैं, हम तो लिख ही लेंगे, अगर हमें आ गया, हमें समझ आ गया क्या लिखना है, हम लिख लेंगे। नहीं, लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस करो, इट्स अ स्किल। द मोर यू वर्क ऑन इट द बेटर इट गेट्स। दिमाग में सोच लिया, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको पता नहीं होता है आप कहाँ जाकर अटक जाओगे, किस पॉइंट पर अटक जाओगे। दिमाग में सोचने में 4 पॉइंट अलग लग रहे, बट जब लिखा तो दिखा कि अरे ये तो बहुत छोटा और 2 ही पॉइंट थे, मुझे 4 लग रहा था। लिखते लिखते चौथा भूल गए,
सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग, राइट इट, उसको प्रेजेंटेशन जैसे एग्जाम में लिखोगे वैसे करो, स्पीड बढ़ेगी, प्रेजेंटेशन बढ़ेगी, आइडियाज बढ़ेंगे और अपने थॉट्स को आंसर में चेंज करने की स्किल बेटर हो जाएगी। प्लस नोट्स जो तैयार होंगे, माइंड मैप्स जो बनेंगे, वो एग्जाम के 2 दिन पहले रिविजन के लिए परफेक्ट रहेंगे। तो आज की मेहनत एग्जाम के 1 दिन पहले आपके लिए एक्चुअली रिजल्ट्स लाएगी। और ये नोट्स भले आपके लिए आज मेहनती हो, बट इट विल बी वर्क ऑफ आर्ट। जब खोल कर देखोगे तो प्राउड फील होना चाहिए और क्लियर हो जाएगा कि आपके मार्क्स जो है बिल्कुल फाड़ तरीके से आने वाले। ठीक है, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखा है लोगों को करते हुए, ठीक है, जो नहीं करनी चाहिए एक्चुअली, चाहे आप सोशल साइंस का पेपर लिख रहे हो, इंग्लिश का लिख रहे हो, मैथ्स लिख रहे हो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, हम क्या करते हैं जब हम रिविजन कर रहे होते हैं, वी ओपन अ क्वेश्चन पेपर और अ प्रैक्टिस पेपर एंड वी सी एंड वी मे बी जॉट डाउन फर्स्ट 2 पॉइंट्स और फर्स्ट 2 वर्ड्स एंड वी आर लाइक कि ये तो हमसे हो जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन तो इस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा, अच्छा इसमें तो ये डेट और ये इवेंट ये बताना है, ये हो जाएगा, ये डिफरेंस तो मैं कॉलम में एक्सप्लेन कर दूंगी। ये नहीं करना है बच्चे, डू इट, because as I told you, until unless you do it, you never know what problem will incur over there, और फिर वहां पे कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगी। तो प्रैक्टिस इज द की राइट नाउ, गेट द परफेक्शन राइट नाउ एंड प्लस इट विल हेल्प यू बिल्ड द नोट्स, आइडेंटिफाई योर फ्लॉज, राइट। साथ ही साथ पढ़ते वक्त एक दूसरी बहुत प्रॉब्लम हमें आ जाती है कई बार कि किसी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। अब आप 10-15 मिनट तक, आधे घंटे तक वीडियो ही ढूंढ रहे हो उसको अच्छे से समझने के लिए, या कहाँ जाए, क्या टाइप करें। इम्बाइब लेंस डाउनलोड करो और अपने टेक्स्ट को आपको करना है स्कैन, उसमें कीवर्ड्स अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे, जब आप उस कीवर्ड पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगे। तो इस पे हमें बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, जो वीडियो आया देखना है, समझ आया अच्छी बात है, वरना मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अपने टाइम इज मनी माय फ्रेंड, यूज इट वेरी जुडिशियसली एंड फाइनली रॉक दोस पेपर्स एंड एस दोस टेस्ट्स। अब एग्जाम के इतने करीब आने पे, जब हमारा 50%, 70%, मे बी 100% सिलेबस फिनिश हो गया है, प्रैक्टिस इज द की एंड टेस्ट इज व्हाट विल टेल यू कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो सीरियस एक्शन, हंसी मजाक सब कुछ हो गया, अब रॉक पेपर एस दोस टेस्ट, रॉक पेपर सिजर वाला जो गेम होता है ना, वो खेलने की बारी आ गई है। पुराने पेपर्स उठाओगे, ठीक है, उनके साथ रेसल करो लाइक अ चैंप, ओके, सॉल्व देम, जैसे कि भैया क्या हो गया है, ये मेडल तो इसी पेपर को सॉल्व करके मिलेगा। स्टार्ट रिवॉर्डिंग योरसेल्फ, ठीक है, ये पेपर में इतने नंबर आएंगे तभी आई विल यूज माय फोन, अदरवाइज आई एम गोना स्टडी फॉर 30 मिनट्स एक्स्ट्रा। बहुत बड़े हार्श पनिशमेंट्स भी नहीं रखनी है, बहुत बड़ी अमेजिंग रिवॉर्ड्स भी नहीं रखनी है, मोटिवेशन बना रहना चाहिए। और जब वो कम होता है ना, वो 30 मिनट ही एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, फायदा तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हें अंदर से लगेगा कि अगली बार मैंने मेरे लिए जो रिवॉर्ड रखा था मुझे वो ही चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। भले मैं चूज करूं एक्स्ट्रा पढ़ना, बट ये एज अ पनिशमेंट, एज अ फेलियर मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिस करना, टेस्ट करना, और जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा एरर्स निकल कर आएंगी, और अभी की जो गलतियां करी हैं वो दिमाग में बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो आप जब उससे नया चीज लर्न करते हो ना, वो एग्जाम में भूलोगे ही नहीं आप। और आप क्या करोगे, इसकी वजह से रिदम जो होता है एग्जाम का, जो कॉन्फिडेंस होता है, टाइम बढ़ते जा रहा है, आंसर्स लिखते जा रहे हैं, पेपर्स भरते जा रहे हैं, वो बढ़ता जाएगा। तो बच्चे जब 3 घंटे बैठकर एग्जाम लिख रहे हो, हमें आदत नहीं होती है इसकी कि लगातार 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन फटाफट 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 आंसर करते जाना है, फोकस्ड रहना है, इधर उधर कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, पैनिक नहीं करना है। It is again something you have to prepare your mind and body for. Start taking mock tests, start practicing questions of previous year board questions, आपके स्कूल में आए हुए questions, इन सारे पेपर्स को उठाओ, करो। कुछ नहीं, इम्बाइब के ऐप पे जाओ, टेस्ट बनाओ अपने से और प्रैक्टिस करो, 1 घंटे का, 3 घंटे का, जो हो सकता है। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन एंड रिमेंबर, आप आज इसको 4 दिन प्रैक्टिस करोगे, 2 दिन का ब्रेक छोड़ दोगे कि नहीं यार नहीं हो रहा है, फिर 4 दिन करोगे, फिर 4 दिन नहीं करोगे, इट वुडंट वर्क। कंसिस्टेंसी इज द की। एक किताब है कंपाउंड इफेक्ट, वो ये बताती है कि जब आप रोज थोड़ा 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 करते हो, अल्टीमेटली आपके पास जो अकाउंटेड रिजल्ट आता है इज वे मोर देन पीपल हु हैव डन अ लॉट बट ओनली ऑन सम डेज। मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ। आपने अगर 10 दिन, ठीक है, 10 डेज, फॉर 10 डेज रेगुलरली तुमने पढ़ाई की, और तुमने कितना पढ़ाई किया, 2 घंटे,
उससे ज्यादा नहीं, टोटल ही मान लो 2 घंटे ही किया, ठीक है। और वहीं पे कोई एक इंसान है जिसने 4 से 5 दिन पढ़ाई की और इसने मे बी 3 घंटे 4 घंटे कर लिया, ठीक है, 4 आवर्स कर लिया, और तुम्हें लग रहा है कि ओ माय गॉड 4 आवर्स कर लिया, उसने 4 दिन पढ़ाई की। एट द एंड ऑफ द 10th डे आपने 2-2 घंटे की, आपके 20 घंटे हुए, इस इंसान के सिर्फ 16 घंटे हुए, भले उसने एक दिन में बैठ के 4 घंटे 5 घंटे लगा दिए। आप अभी भी आगे हो, क्यों? क्योंकि आपने स्मॉल स्मॉल अमाउंट में कंसिस्टेंटली करते रहे आप, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना बच्चे वो बहुत बेटर होगा। आप अपनी मसल मेमोरी को बिल्ड करते रहोगे, आप अपने आप को ट्रेन करते रहोगे, इट्स अ प्रोसेस। आप एक दिन 1 किलोमीटर भागोगे तो दूसरे दिन 1.5 भाग पाओगे, तीसरे दिन 2 भाग पाओगे, और बढ़ते ही जाओगे। तो ये अपने आप 2 का 3, 3 का 4 होता जाएगा, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। यही मैजिक वर्ड है। अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लिया, नहीं, डोंट डू दैट। एक बड़ी प्रॉब्लम पता है प्रोक्रेस्टिनेशन की क्या होती है? आप अपने लिए गोल्स बहुत बड़ा सेट करते हो, स्टॉप डूइंग इट। मुझे आज जाकर के 6 घंटे पढ़ना है और पूरा सोशल साइंस फिनिश करना है, पूरा हिस्ट्री फिनिश करना है, नहीं, मत करो। छोटा गोल रखो, मुझे आज 45 मिनट्स की पढ़ाई करनी है और मुझे मेरा एक चैप्टर रिवाइज करना है, ये गोल है मेरा। आप देखो, आप अपने आप अचीव कर लोगे। नहीं भी मन हो रहा है, उठो, इतना सा तो कर ही लोगे कि यार 6 घंटे कौन करेगा, 45 मिनट्स कर लेते हैं। छोटे गोल्स रखो, उसको कंसिस्टेंटली करते रहो, यू विल कीप अचीविंग। और ना फिर वो सेंस ऑफ फेलियर या वो गिल्ट, उस ट्रैप में भी नहीं फंसते हम। उस ट्रैप में फंस करके और वी एंड अप स्पेंडिंग वेस्टिंग टाइम और प्रोक्रेस्टिनेटिंग फर्दर अहेड। नो, हैव अ स्केड्यूल, स्टिक टू इट लाइक अ ग्लू, मेक अ स्केड्यूल विच यू कैन स्टिक टू। 2 घंटे 1.5 घंटे, छोटे छोटे गोल्स, सिंपल, कंसिस्टेंट, एंड ऑफ कोर्स जब एंड ऑफ द वीक में अपने एफर्ट्स को कैलकुलेट करोगे, जब रिजल्ट देखोगे, आप खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे। ऐसा ही होने वाला है। एंड सबसे बड़ी बात, इन सारी चीजों में कम सोना, ठीक से खाना नहीं खाना, अपने आप को रिफ्रेशमेंट का टाइम नहीं देना, ये बिल्कुल नहीं करना है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फिजिकल और मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए जो आपको मजे करने हैं, दोस्तों से बात करनी है, बाहर घूमने जाना है, वॉक करना है, थोड़ा टीवी देखना है, डू इट, टेक दोस ब्रेक्स, यू डिजर्व इट, ऑफ कोर्स टेक इट एज अ रिवॉर्ड। अब 15 मिनट पढ़ाई की और आधे घंटे का ब्रेक लिया, डोंट डू दैट। ऑलवेज मेक श्योर कि 45 मिनट्स पढ़ाई की, 15 मिनट का ब्रेक लिया, ऐसा एक रेशियो रख लो। कोई जरूरी नहीं है कि यार 5 मिनट का ही ब्रेक लेना है, अच्छे से प्लान करो, बट वो 45 मिनट्स जो पढ़ाई कर रहे हो वो तोड़ के कर रहे हो, ठीक है। रात रात भर पढ़ रहे, सो ही नहीं रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप देर तक भी पढ़ते हो तो भी एक टाइम बांध लो कि कितना ही अच्छा फ्लो क्यों ना चल रहा हो, मुझे 1 बजे 2 बजे सो जाना है, सो दैट आई वेक अप अगेन इन द मॉर्निंग एंड आई गो अहेड विथ माय रेस्ट ऑफ द स्केड्यूल एंड आई डोंट हैम्पर माय हेल्थ। ईट वेल, ठीक है, बाहर का खाना खाना, ये करना वो करना, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस, जस्ट बी माइंडफुल ऑफ व्हाट योर बॉडी कैन टेक एंड नॉट ओवर एक्सप्लॉइट इट, क्योंकि आपका दिमाग अभी वैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर में काम कर रहे हैं सारे एग्जाम के साथ, ठीक है। और एटीट्यूड, यार एटीट्यूड पॉजिटिव रखनी है, ये सब चीजें करो, आप देखो आप फोड़ दोगे, ठीक है। तो आपने बस यही समझना है, कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। नोट्स अभी ऐसे बनाओ कि एग्जाम के एक दिन पहले, एक दिन में सब रिवाइज कर पाओ। गलतियों को एक जगह रिकॉर्ड करो, क्योंकि वो गलतियां याद भी रहेंगी और जो आसानी से एक अभी हो जा रहा है वो आगे भी हो जाएगा रिवीजन के बाद। जहां पे अटक रहे हो वो मेक श्योर करो, उसको नोट करके रखो, एग्जाम के पहले उनको प्रायोरिटी देके रिवाइज करना है। जब आप अपने आप की पढ़ाई को मैनेज करो, माइंडफुल रहना, फोकस्ड रहना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रायोरिटाइज करना और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना। जब थके हुए हो तो रिविजन या सिंपल क्वेश्चन या जिन चीजों में मन वैसे भी लग जाता है उन चीजों पे करो, वो अपने आप थकान में भी दिमाग चलता रहेगा। बट जब फुल एक्टिव हो तब ऐसी चीज को उठाओ जो डिफिकल्ट है, जो नया याद करने की कोशिश करो। ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंटली करते रहने हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हेल्थ और फिजिकल और मेंटल, ठीक है। So as simple as that, and with that I'm sure that you guys are going to score 98% in your exam. आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, doesn't matter. ये simple standard procedure है जो आपको हर subject के लिए follow करनी है. So all the best, you guys are going to nail it, and I'm 100% sure about that. And we are here with our live classes, our doubt resolution, every way possible that we can help you. So use these resources the best. और जैसे मैंने आपको बोला, practice
प्रैक्टिस एंड टेस्ट इज द की राइट नाउ। वही आपको आपकी गलतियां, आपके एरर्स सब आइडेंटिफाई कराएगी और किस पे ज्यादा काम करना है। तो ये टेस्ट है आपका और ये प्रैक्टिस है। अपने गोल को सही सेट करो एंड स्टार्ट टेकिंग एज मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज यू कैन। कुछ मन नहीं हो रहा है, 5 मिनट का एक क्विक टेस्ट ले लो, ठीक है। टेस्ट पे जाओगे, एक कस्टम टेस्ट बनाओगे, यहाँ पे जैसे ही आप अपना सिलेक्शन करोगे, जिस भी चीज का, मैथ्स का करना है, जिसका भी करना है, ठीक है, पूरे चैप्टर का करना है, यू हैव अ क्विक 5 मिनट टेस्ट और 5 मिनट में आपको एक चीज रिवाइज हो जाएगी एंड यू कैन गेट स्टार्टेड एंड यूल हैव योर रिफ्लेक्शन। व्हाट कुड बी बेटर देन दैट। मन नहीं लग रहा है ना, तो ऐसे टेस्ट ले लो, ठीक है। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एटलीस्ट टाइम भी वेस्ट नहीं होगी, लेकिन आपका काम भी चलता जाएगा एंड प्लस इट विल गिव यू अ टेस्ट लाइक एनवायरनमेंट व्हिच विल बी हैपनिंग ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस। प्रैक्टिकल्स, कुछ मन नहीं लग रहा है, वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस खोला, प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि वो काम तो आएगा ही आएगा मुझे, ठीक है। तो आपको बस ये मेक श्योर करना है, इम्बाइब के ऐप पे बच्चे आपका डाउट भी रिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर में ऐप के आपको एमबी दिखेगा, वहां से आप डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विद अस ऑन द टेलीग्राम चैनल। द क्यूआर कोड एंड लिंक इज हियर फॉर यू सो दैट वी कैन कीप गिविंग यू मोर अपडेट्स एंड सच टिप्स सो दैट यू रॉक योर एग्जाम। और बाकी तो हम हैं ही साथ में। So if you feel this is helpful, do hit the like button, do subscribe to the channel, share with your friends और comment में do let me know अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐसे टिप्स चाहिए, क्या helpful हो सकता है, तो I will definitely make a video on that. So I'll see you soon. All the best for your examinations. You go fighter. I'm sure you guys are going to nail it. All the best and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.